हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलो बच्चों, नीट निर्माण के बैच में आज 24th डे है। आज हम पहले फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। केमिस्ट्री और बायो की क्लास मोस्ट प्रोबेबल आज नहीं होगी, ठीक है ना। तो बच्चों, इस क्लास में हम आपको कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करा रहे थे डायमेंशनल एनालिसिस की, ठीक है ना। तो आज हम कुछ यूनिट एंड डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कराते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस करा चुके हैं, वहाँ से आगे हम कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कराते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, अगर आप मेरे साथ साथ इन्हें नोट कर लें वो आपके एग्जाम के लिए बहुत काम के हैं। विशेष ध्यान से सुने, ठीक है ना बच्चों। ये क्वेश्चंस आपके बहुत काम के हैं, ये आप ध्यान से सुने और नोट कर सकते हैं तो नोट कर लें, ठीक है क्या नहीं। अदरवाइज ये जो क्वेश्चन है ना, पहले डिस्कशन सुन लें आप, इनका एक्सप्लेनेशन सुन लें आप इसका, और ये वीडियो अपलोड हो जाती है यूट्यूब पर, आप इसको डाउनलोड करके बाद में भी सुन सकते हैं, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप, ठीक है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। आप अपनी कॉपी और पेन निकालें, ठीक। चलो ठीक है बच्चों। चलो, मैंने पहले इससे पहले वाले उसमें सेशन में यहाँ तक 14 और 15 तक क्वेश्चन में डिस्कस करा चुका हूँ, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 देखें, ये वाला, विच इज नॉट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 4 यूनिट दे रखी हैं क्वेश्चन में, ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं है, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की यूनिट होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की यूनिट होती है E इक्वल टू, फॉर्मूला है F अपॉन क्यू, और E इक्वल टू V अपॉन डी, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम, और अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर मीटर। तो ये कह रहा है कौन सी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है, वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है। यहाँ तक तो समझ में आ गया बच्चों, लेकिन पहले इस ऑप्शन को चेक कर लो। इस ऑप्शन को ये लिखा हुआ जूल पर कूलम, जूल वर्क की यूनिट है बच्चों, जूल पर कूलम लिखा हुआ है, ठीक है ना। जूल क्या होता है बच्चों, जूल क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन कूलम, ठीक है ना। कूलम हो गया चार्ज, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसमें ये एक्स्ट्रा यूनिट मिली हुई है, इसलिए ये यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर सी होना चाहिए। देखो, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है, वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है, लेकिन जूल पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट नहीं है। देखो, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या बन गया, देख लो, जूल पर कूलम इंटू मीटर, और जूल का बन जाएगा बच्चों क्या, जूल का बन जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन कूलम इंटू मीटर, मीटर डिस्टेंस है यहाँ पर, ये मीटर जो है ना डिस्टेंस है, तो इसकी डायमेंशन से ये भी डिस्टेंस, मीटर भी डिस्टेंस, तो इसकी डायमेंशन से ये डायमेंशन कट जाएगी। ये फोर्स अपॉन चार्ज, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन में ये चाहता है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट इनमें से कौन सी नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी जाएगा। क्लियर है, चल सकते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 17 क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17 देखें आप, ठीक है। तो सब लोग देखें, इन सीजिया सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 17 देख लिया, जरा देखें 17 क्वेश्चन को, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन 17 देख लो आप, ये लिखा हुआ है, देख लिया होगा आपने, देख लिया, देख लो क्वेश्चन। इन सीजिया सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स
इज 100 डाइन्स। सीजीएस सिस्टम में फोर्स का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दे रखा है 100 डाइन्स। इन अनदर सिस्टम वेयर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर किलोग्राम, मीटर एंड मिनट। क्वेश्चन देख लो जरा ध्यान से क्या कह रहा है। फोर्स की सीजीएस वैल्यू दे रखी है सीजीएस सिस्टम में, F इक्वल टू 100 डाइन्स। ठीक है, डाइन्स को लिखेंगे क्या बेटा, डाइन्स को लिखेंगे, मैं सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ। डाइन को सीजीएस यूनिट है फोर्स की, ठीक है ना। वैसे फोर्स की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सीजीएस में क्या हो जाएगी, किलोग्राम की जगह पर क्या बन जाएगा, ग्राम, किलोग्राम मीटर। भाई किलोग्राम फोर्स की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सीजीएस में हो जाएगी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब वो यूनिट फोर्स मास की किस में चाहता है, किलोग्राम में, तो ग्राम को किलोग्राम बनाएंगे अगर आप, ग्राम को किलोग्राम बनाएंगे तो 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 10 की पावर -2 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। सेकंड को मिनट बना रहे हो, सेकंड को क्या बना रहे हो, मिनट में मेजर कर रहे हो, तो मिनट को क्या करेंगे, 1/60 करेंगे बच्चों से, 1/60 सेकंड स्क्वायर है, मिनट स्क्वायर करेंगे तो 1/60 दो बार लिखना पड़ेगा, ये बन गया मिनट स्क्वायर। क्लियर है। अरे सेकंड को मिनट बनाएंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे ना, तो चेक करो आप, देखो 60 और 60 ये दोनों ऊपर पहुंचा दो, ये कितना बन गया, देखो इन दो जीरो से तो ये दो पावर कैंसिल हो गई, 60 इंटू 60 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 60 इंटू 60 3600, ठीक है। और इंटू 10 की पावर -3 ऊपर लिखा हुआ है, तो डेसिमल यहाँ लगा दो। क्लियर है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा। ठीक है, ये मेथड समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा। अगर ये मेथड समझ में नहीं आया है तो दूसरा मेथड देखें आप, मैं यहीं पर करा रहा हूं इसको, आप इस क्वेश्चन का दूसरा मेथड देख लें। फोर्स क्वेश्चन में दे रखा है कितना, देखो क्वेश्चन नंबर 17 है ये, फोर्स, मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ छोटा सा बच्चों, इसको थोड़ा ज़्यादा वाइड हो गया। क्वेश्चन 17 नोट कर लिया होगा आपने, मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करा दे रहा हूँ आपको, स्पेस है यहाँ पर, इसलिए देखिएगा ध्यान से। फोर्स दे रखा है आपके लिए क्वेश्चन में, F इक्वल टू 100 डाइन्स। डाइन्स को सीजीएस यूनिट में लिखो, इसे 100 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया फोर्स का MLT-2। तो यहाँ पर A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1 और C की वैल्यू -2, ठीक है ना। तो इस नए सिस्टम में वैल्यू पूछ रहा है आपसे, नए सिस्टम में वैल्यू, इसमें मास को किलोग्राम में मेजर करवा रहा है वो, डिस्टेंस को मीटर में नाप रहा है, और टाइम को इसमें नाप रहा है मिनट में। क्लियर, तो जरा फॉर्मूला लगा दो, N2 इक्वल टू N1 M1/M2 की पावर A की वैल्यू A लिखो पहले, L1/L2 की पावर B, T1/T2 की पावर C। क्लियर, क्लियर है ये बात बच्चों। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दे रखी है फर्स्ट सिस्टम में, 100 दे रखी है उसमें, ये न्यूमेरिकल वैल्यू डिवाइस ही बंद हो गई।
यस। चलो बच्चों, डिस्टरबेंस के लिए थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी हुई है, फिर से उस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में फोर्स दिया था कितना, 100 डाइन्स। अब फोर्स को नए सिस्टम में चाहता है, यूनिट मास की ले रहा है किसमें, किलोग्राम, डिस्टेंस को ले रहा है मीटर में, टाइम को ले रहा है मिनट में। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया MLT-2। क्लियर। चलो सेकंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू N1 M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B, T1/T2 की पावर C। चेक कर लो। N2 = N1, N1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100। फर्स्ट सिस्टम में मास दे रखा है ग्राम में, सेकंड सिस्टम में किलोग्राम में चाहिए हमको। पावर 1 फर्स्ट सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में नापा है, सेकंड में मीटर में। बी की वैल्यू 1 फर्स्ट सिस्टम में, सेकंड सिस्टम में मिनट में। इसकी पावर सी की वैल्यू -2 है बच्चों। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ग्राम को किलोग्राम बना दिया, किलोग्राम को ग्राम बना दो, ठीक है ना। किलोग्राम को ग्राम बना दूं तो ग्राम ये 1000 ग्राम की पावर 1, सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर की पावर 1, सेकंड अपॉन मिनट को सेकंड बनाएंगे तो 60 सेकंड, ठीक है। सेकंड से सेकंड, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम। तो रिजल्ट आपका आ रहा है क्या, देखो इस वैल्यू को मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ बच्चों। N2 = ये वैल्यू कितनी है, 100 अपॉन इंटू 1/1000। ये कितना है, इंटू 1/100। ये 60 की पावर -2 है, तो 60 को ऊपर ले जाओ, इंटू 60 कर दो बच्चों। इसे सॉल्व कर लो। N2 की वैल्यू मेरे बच्चे 3.6 है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। सॉल्व कर लिया बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जरा देखें। 17 समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन बच्चों आपको। चलो 18 क्वेश्चन देखें। विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बाई यूनिट्स। मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, यूनिट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी क्वांटिटी डिफरेंट है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है फेज डिफरेंस। क्या बेटा, फेज डिफरेंस की यूनिट होती है मेरे बच्चे रेडियन। एक्चुअल में फेज डिफरेंस की यूनिट रेडियन में नापते हैं। फेज डिफरेंस को क्या में नापते हैं, इसे रेडियन में। एक्चुअल में ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, लेकिन इसकी यूनिट होती है मैकेनिकल इक्विवेलेंट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट की यूनिट होती है जूल पर किलो कैलोरी। जूल पर किलो कैलोरी, ठीक है। लाउडनेस ऑफ साउंड, इसकी यूनिट होती है डेसिबल। डी से शो करते हैं डेसिबल, ठीक है। लेकिन पॉइजन रेशियो ऐसी क्वांटिटी है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। इसीलिए अकॉर्डिंग टू यूनिट्स इन 4 में से कौन डिफरेंट हो गया। एक्चुअल में पॉइजन रेशियो ऐसी क्वांटिटी जिसकी कोई यूनिट नहीं है। फेज डिफरेंस की यूनिट होती है रेडियन, मैकेनिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है जूल पर किलो कैलोरी, लाउडनेस ऑफ साउंड की यूनिट होती है डेसिबल, ठीक है। लेकिन पॉइजन रेशियो ऐसी क्वांटिटी है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। इसलिए अकॉर्डिंग टू यूनिट्स ये क्वांटिटी ऐसी है जो अदर 3 वैल्यू से, अदर 3 फिजिकल क्वांटिटी से ये डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये यूनिट लेस है जबकि इनकी यूनिट होती हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी जाएगा। कर लिया नोट, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड बाई, क्या बेटा, फर्मी लेंथ की यूनिट है।
माइक्रोन लेंथ की यूनिट है। लाइट ईयर ये भी लेंथ की यूनिट है। लेंथ नापी जाती है बेटा लाइट ईयर में। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर। एक्चुअल में ये भी डिस्टेंस की यूनिट है, फर्मी भी डिस्टेंस की यूनिट है, माइक्रोन भी डिस्टेंस की यूनिट है, लेकिन डिबे ये डिस्टेंस की यूनिट नहीं है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की यूनिट है ये, ठीक है ना। इसलिए क्या बेटा डिस्टेंस डिबे में नहीं नापी जा सकती, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी जाएगा। क्लियर। फैराडे इज यूनिट ऑफ चार्ज। फैराडे मेरे बच्चे चार्ज की यूनिट है। फैराडे इज यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट है। एक्चुअल में ईएमएफ पोटेंशियल में नापते, वोल्ट में नापते हैं, मास किलोग्राम में नापते हैं, एनर्जी जूल में नापते हैं, लेकिन 1 फैराडे नंबर इक्वल टू 96,500 कूलम होता है। ये इतने कूलम। एक्चुअल में 1 फैराडे नंबर 96,500 कूलम के बराबर होता है। इसीलिए फैराडे चार्ज की यूनिट है। आप नोट कर लें। कर लिया नोट? बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। If V denotes the potential difference across the plates of capacitor of capacity C, the dimensions of CV square are। क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस कोई कंडेंसर है ये जिसकी कैपेसिटी C है। अगर इसको हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें जिसका वोल्टेज V है, ठीक है, V वोल्ट का पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं इस कंडेंसर के अक्रॉस, तो ये पूछ रहा है ये जो क्वांटिटी है ना CV स्क्वायर, इसकी डायमेंशन क्या होगी। एक्चुअल में जब किसी कंडेंसर की दोनों प्लेटों को बैटरी से कनेक्ट करते हैं ना, तो इस कंडेंसर के दोनों प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होता है ना, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है इसके बीच में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं इसे, हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ तो इसकी तो कोई डायमेंशन होती नहीं बच्चों, इसकी कोई यूनिट ही नहीं है, तो इसीलिए CV स्क्वायर जो क्वांटिटी है उसकी यूनिट वही होगी जो एनर्जी की है। इसीलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला mL2T-2 जाएगा बच्चों। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला mL2T-2 कर लिया। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे कर लो। देखो CV स्क्वायर को मैं ऐसे लिख दूं, C इंटू V और इंटू V, ठीक है नहीं, C इंटू V ये चार्ज का फॉर्मूला है। Q बराबर CV, C कैपेसिटी और V पोटेंशियल है। Q बराबर CV, तो Q इंटू V तो चार्ज का फॉर्मूला है, ये पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल एनर्जी होता है बच्चों। और एनर्जी है, ठीक है नहीं, CV स्क्वायर एनर्जी को डिनोट कर रहा है, इसीलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा, डायमेंशन जो होगी CV स्क्वायर की mL2T-2। या तो इस तरह से समझ लो या ये मैंने बता दिया, जिसे समझना चाहते हैं वो कर लो। कर लिया? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 22। पढ़िए क्वेश्चन। ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच वन हैज डायमेंशंस डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। मतलब किसकी डायमेंशन अदर 3 के डिफरेंट है, अदर 3 से डिफरेंट है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी डायमेंशन देखो, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो इसका डायमेंशन हो गई mL2T-2 अपॉन वॉल्यूम का L3 होगा बच्चों, ये L3, 2 L कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया mL-1T-2। फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखो mL-T-2 अपॉन एरिया का L2, एक L से L कैंसिल, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला mL-1T-2। ये तो डायमेंशनली डिफरेंट नहीं है, ये तो सेम दिख रहा है मुझे। प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वोल्टेज एंड चार्ज
अपॉन वॉल्यूम, वोल्टेज इंटू चार्ज ये एनर्जी है, वोल्टेज इंटू चार्ज ये एनर्जी है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला mL2T-2, वॉल्यूम का L3, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी mL-1T-2। तो इसका मतलब इन तीनों का डायमेंशन तो सेम है बच्चों, ये तो डायमेंशनली डिफरेंट नहीं है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास इसको भी निकाल लो। एंगुलर मोमेंटम का होता है mvr अपॉन पर यूनिट मास अपॉन मास पर यूनिट मास, ठीक है ना। बोलो बच्चों, इसका डायमेंशन क्या हो गया, इसका कैंसिल हो गया, v का हो गया L-1 और इस r का हो गया L, तो इसकी डायमेंशन हो गई L2T-2। इसीलिए क्या बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच वन हैज डायमेंशंस डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। तो इसका मतलब ये तो डायमेंशनली सेम है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए बी सी तो होगा नहीं, लेकिन ये डायमेंशनली डिफरेंट है। एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास, इसकी डायमेंशन ये निकाली है, इसका मतलब ये डायमेंशनली अदर 3 से डिफरेंट है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा बेटा, डी जाएगा, ये वाला आंसर जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर डी जाएगा। क्लियर, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23 देखें। 23 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आप ध्यान से देखेंगे, आप इसे बहुत ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे आप इसे। देखिएगा, ए स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास m तो मास है यहाँ पर, डायमेंशनल फॉर्मूला m हो गया इसका तो, एंड रेडियस r, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला l हो गया। इज अलाउड टू फॉल इन ए मीडियम ऑफ विस्कोसिटी ईटा, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ईटा का होता है मेरे बच्चे mL-1T-1। ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का mL-1T-1 होता है। द टाइम इन विच द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 0.63 टाइम्स ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी इज नोन टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट की डायमेंशन t होती है। तो ये जो फॉर्मूले दिए हुए हैं किसके दे रखे हैं, क्या बेटा किसके दे रखे हैं, टाइम कांस्टेंट के फॉर्मूले दे रखे हैं, टाइम कांस्टेंट के। और टाइम कांस्टेंट इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ना टाइम कांस्टेंट का बता रहा है वो क्वेश्चन में। तो क्या इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला टाइम कांस्टेंट का, ये पूछ रहा है डायमेंशनली। तो इसका अगर इसकी डायमेंशन t के बराबर आ जाए तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट का, या इसकी डायमेंशन t के बराबर आ जाए तो ये टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब इन तीनों में से, ठीक है ना, जिसकी भी डायमेंशन टाइम कांस्टेंट के बराबर आ जाए वही आपका आंसर सही है। तो पहले चेक कर लो, पहले इस वाले को चेक करो, पहले वाले को। मास m का m हो गया r² L2 हो गया, 6 पाई का होता नहीं है, ईटा का mL-1T-1, m से m कैंसिल, एक l ऊपर पहुंचेगा, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चा, L3T। तो इसका मतलब ये डायमेंशनली ये डिनोट नहीं कर रहा टाइम कांस्टेंट को, क्योंकि इसकी डायमेंशन आ रही है L3T और टाइम कांस्टेंट की होती है T, इसीलिए इसका आंसर ये नहीं हो सकता। इसको चेक कर लो, 6 पाई का होगा नहीं, m r ईटा, m r का l ईटा का mL-1T-1 अपॉन g² L2 होगा इसका g का, तो L2T-4 हो गया, और इस पर रूट चढ़ा दो, ठीक है ना। तो मैं जहां तक समझ रहा हूं बच्चों, ये भी डायमेंशनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला t नहीं निकलेगा, इसलिए आंसर इसका बी नहीं है। इसको चेक कर लो, इसका डायमेंशन देखो, m 6 पाई का होगा नहीं, ईटा का mL-1T-1 r का l हो गया, वेलोसिटी का L-T-1 हो गया, ठीक है, ऐसे लगा लो, मल्टीप्लाई का साइन। तो यहाँ m से m कैंसिल हो गया बच्चों,
लेकिन एक एल तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक एल और बचेगा यहाँ पर, और टी की पावर ये 2 बचेंगी, तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला टी नहीं आ रहा, इसलिए आंसर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और एक ऑप्शन दिया है नन ऑफ द एबव, इसीलिए आपका आंसर डी जाएगा। आंसर इसका डी जाएगा बच्चों। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए बात नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 24 देखें, ठीक से क्वेश्चन देख लो पहले, 24 को देख लिया। चलिए द क्वांटिटीज ए एंड बी आर रिलेटेड बाय द रिलेशन m इज इक्वल टू a अपॉन b, m इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर m इज द लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ को। इस m को मास पर यूनिट लेंथ m l माइनस 1 इसकी डायमेंशन हो गई, इज इक्वल टू a अपॉन b बता रहा है, ठीक है। एंड a इज ए फोर्स, इसमें a को फोर्स बता रहा है, वेयर m इज द लीनियर डेंसिटी एंड a इज द फोर्स, a इज ए फोर्स, द डायमेंशंस ऑफ b आर। a को फोर्स बता रहा है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m l t माइनस 2। तो डायमेंशन पूछ रहा है b की, तो इसमें से b की डायमेंशन निकालनी है, तो m तो मास पर यूनिट लेंथ हो गया भाई, m इज इक्वल टू a अपॉन b, ठीक है। तो b की डायमेंशन निकालनी है, b को इधर ले आओ, m को इधर ले आओ, a अपॉन m। a की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, a को फोर्स बोला है m l t माइनस 2, m को मास पर यूनिट लेंथ, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m l माइनस 1 हो गया, m से m कैंसिल, इसको ऊपर ले जाओ, तो इसकी डायमेंशन आ गई L2 T माइनस 2, ठीक है। पहला ऑप्शन प्रेशर गलत है, वर्क गलत है, दूसरा ऑप्शन दिया है लेटेंट हीट, तो पहले लेटेंट हीट का डायमेंशन निकाल लो। तो लेटेंट हीट का डायमेंशन होगा एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को फॉर्मूला में आ जाएगा हीट अपॉन मास, और हीट का क्या होता है mL2T माइनस 2 अपॉन मास का m हो गया, m से m कैंसिल, तो लेटेंट हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया L2T माइनस 2, और इसमें b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है L2T माइनस 2, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी जाएगा। क्लियर? क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन 25 पहले नोट कर लो आप, 25 क्वेश्चन को नोट कर लो बच्चों, मैं सीधा बता रहा हूं जल्दी से। द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव v may depend upon their length, wavelength lambda, density of water rho, and the acceleration due to gravity g. The method of dimensions gives the relation between these quantities. v को वेलोसिटी बता रहा है, लैम्डा को वेवलेंथ बता रहा है, g को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और रो को बता रहा है डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है ना, डेंसिटी बता रहा है बच्चों। तो रिलेशन निकालना है हमको, तो इसके रिलेशन निकालना पहले सीखे थे बच्चों आपने। एक काम कर लो, लेट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी डिपेंड अपॉन वेव लेंथ लैम्डा की पावर a, डेंसिटी रो की पावर b, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर c, ठीक है ना। अब इसमें वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहाँ पर, L t माइनस 1 m0, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा का L होता है पावर a, डेंसिटी ml माइनस 3 की पावर b, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका होता है L t माइनस 2, L t माइनस 2 जरा देख रहे होंगे बच्चों, इसकी पावर c। बोथ साइड डायमेंशन कंपेयर करके ए, बी और सी की वैल्यू निकाल लेना। निकाल लोगे बच्चों, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
देखो यहाँ पर इधर टी अकेला है, देखो जरा -2c इजिकल टू -1, तो c इजिकल टू 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब m भी इधर अकेला है, m की पावर b और यहाँ m की पावर 0 है, तो b की वैल्यू आ गई 0। a यहाँ पर 2 जगह लिखा है, 3 जगह लिखा है l, एक यहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा है। यहाँ पर a की पावर l की पावर a -3b और c, तो a -3b प्लस c इजिकल टू l इजिकल टू 1। b की जगह पर 0 रख दो, ये तो 0 हो गया। a प्लस c इजिकल टू 1, ठीक है ना। c की वैल्यू हाफ, तो a की वैल्यू -1/2 आ जाएगी बच्चों। तो b की वैल्यू ये रही, c की वैल्यू, a की वैल्यू, a b c की वैल्यू फॉर्मूले में डाल दो इसमें। a की वैल्यू -1/2, तो यहाँ पर -1/2 किस में लिखा हुआ है, चेक करो। कोई बात नहीं, लैम्डा की पावर -1 लिखा है कहीं, वो भी नहीं लिखा है। लैम्डा की पावर -1 नहीं लिखा है। a की वैल्यू -1/2, स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर, वेलोसिटी का LT -1 हो गया। चेक करो बच्चों, गलत हो गया कहीं। लैम्डा वेवलेंथ है, डेंसिटी है ml-3, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, LT -2, m की पावर b, m इधर है नहीं, b की वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ पर फॉर्मूले में डेंसिटी किस में नहीं है, इसमें और इसमें नहीं है, तो इसका मतलब आंसर सी और डी में से होना चाहिए। चलो लैम्डा ए की वैल्यू निकालो इसमें से, a -3b प्लस c इजिकल टू 1, ठीक है। अब t को चेक करो, t यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर -2c इजिकल टू -1, -2c इजिकल टू -1, c इजिकल टू 1/2, c इजिकल टू 1/2, g की पावर हाफ, b की वैल्यू 0 लिख दी। अच्छा 1 है, ये +1/2 आएगी बच्चों, +1/2, अब सही। तो आंसर आपका आ गया सी, चेक कर लो, अब सही हो गया बच्चों, चेक कर लो, इसका आंसर सी आएगा। वैल्यू रख दोगे ना, ए बी सी की वैल्यू यहाँ रख दो, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, देखो v इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा की पावर, डायरेक्ट लैम्डा की पावर a की वैल्यू कितनी है, हाफ, डेंसिटी की पावर b, और b की वैल्यू 0 है तो डेंसिटी लिखो ही मत, g की पावर c की वैल्यू कितनी है 1/2, ये हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो फॉर्मूला ये आ जाएगा लैम्डा इंटू जी, इसीलिए आंसर सी सही है। कर लिया चेक, चलें बच्चों आगे। यस, क्वेश्चन 26 देखो बच्चों, द डायमेंशंस ऑफ फेरड। फेरड एक्चुअल में कैपेसिटी की यूनिट है बच्चों, फेरड कैपेसिटी की यूनिट है, और कैपेसिटी का फॉर्मूला Q बराबर CB होता है, एक फॉर्मूला Q बराबर C इंटू बी, C बराबर Q/V, C की यूनिट होती है फेरड। ये फेरड जो है ना कैपेसिटी की यूनिट है, जिसकी Q क्या चीज़ है, चार्ज। इसका फॉर्मूला आप देखो जरा, Q/V, V पोटेंशियल है, और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है W/Q, Q को ले जाओ ऊपर, तो रिजल्ट आ गया Q²/W, ठीक है। तो जरा गौर से देखो, Q की पावर 2 कहाँ पर है, Q की पावर 2 एक A में है, एक D में है, तो इसलिए आंसर C और B तो हो नहीं सकता बच्चों, इसका होता है mL2T-2, तो रिजल्ट आ जाएगा m-1
L माइनस 2 टी की पावर 2, इसलिए इसका आंसर ए सही है। चेक कर लो, क्योंकि यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया, ये C बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन डब्लू, और C बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन डब्लू यहाँ पर वर्क है, डायमेंशनल फार्मूला अपॉन एम एल टू टी माइनस 2, और इसको ऊपर ले जाओगे तो m माइनस 1 L माइनस 2 टी की पावर 2 और इस q की पावर 2, q कैपिटल Q लिखा हुआ है, उसमें मैंने स्मॉल q लिख दिया है, कोई बात नहीं है, इसलिए आंसर इसका ए सही है। यहाँ तक क्लियर है? चेक कर लो, हो गया, कर लिया बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 देखें ध्यान से। द डायमेंशंस ऑफ रजिस्टिविटी, द डायमेंशंस ऑफ रजिस्टिविटी इन अ टर्म ऑफ एम एल टी एंड क्यू, ठीक है ना। क्यू स्टैंड फॉर द डायमेंशंस ऑफ चार्ज, रजिस्टिविटी कह रहा है। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला बच्चों, एक फॉर्मूला रेजिस्टेंस का पढ़ा है, रो एल अपॉन ए। तो रजिस्टिविटी रो को बोला जाता है, रो बराबर आर ए अपॉन एल, ठीक है ना। आर का फॉर्मूला क्या हो गया, आर रजिस्टेंस है, आर की जगह पर V बराबर आई आर, तो आर की जगह पर V अपॉन आई इंटू ए अपॉन एल, ठीक है ना। आई है बच्चों ये, V क्या चीज़ है, पोटेंशियल है। पोटेंशियल को चार्ज के टर्म में लिखना है, तो पोटेंशियल को पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज और इंटू 1 अपॉन आई, यहाँ पर रह गया ये रहा, और इंटू एरिया अपॉन लेंथ। डायमेंशनल फार्मूला वर्क का लिखो, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला होता है ml2 t माइनस 2, एरिया का L2 अपॉन, ठीक है ना, चार्ज का Q कह रहा है वो बच्चों, और I को Q अपॉन T लिख सकता हूँ, Q अपॉन T, ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट बोलते हैं, अपॉन T, और इनटू इस लंबाई का L हो गया। चेक कर लो, इस वाले T को ऊपर ले जाओगे, इस वाले T को ऊपर ले जाओगे तो ml2 t माइनस 1 हो जाएगा, एक L यहाँ से कैंसिल होगा, तो ml2 t माइनस 1, देखो जरा चेक करो इसमें, ml2 t माइनस 1 और q माइनस 2, यहाँ से एक L यहाँ से कैंसिल होगा, ml3 t माइनस 1, ml3 t माइनस 1 q माइनस 2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। यहाँ से देखो ml3 t माइनस 1 q माइनस 2, ये रिजल्ट आएगा आपका, ml2 t माइनस 1 q माइनस 3, ठीक है ना, ये रहा रिजल्ट। कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 देखें। द इक्वेशन ऑफ ए वेव इज गिवन बाई y इज इक्वल टू a sin ओमेगा x अपॉन v माइनस k, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, v इज द लीनियर वेलोसिटी, द डायमेंशंस ऑफ k इज, देखिएगा k की डायमेंशन पूछ रहा है, सेम फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं। जरा ध्यान दो, x अपॉन v में से k सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका सेंस हो गया k रिप्रेजेंट x अपॉन v, तो इसलिए k बराबर x अपॉन v। x क्या चीज़ है, पोजीशन, डिस्टेंस बोलते हैं x को, इसका हो गया l, इसका हो गया वेलोसिटी है ये lt माइनस 1, l से l कैंसिल हो गया, तो डायमेंशन हो गई t, k की डायमेंशन हो गई t, इसीलिए इसका आंसर b सही है। क्लियर है बच्चों, यहां तक बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छा सा है, क्वेश्चन नंबर 29। If C and L denoted capacitance and inductance respectively, the dimensions of LC are, एक्चुअल में LC
सर्किट की फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, n बराबर 1/2π√LC। LC सर्किट में इलेक्ट्रिकल जो वाइब्रेशन हो रहे होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ये n बराबर 1/2π√LC। तो हमें LC की डायमेंशन पूछी है, तो एक काम कर लो, इस फॉर्मूले का स्क्वायर कर लो। यहाँ पर n फ्रीक्वेंसी है, इसका स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n स्क्वायर इजिकल टू 1/4π² इंटू LC। LC को यहाँ ले लो, n स्क्वायर को यहाँ ले लो। LC इजिकल टू 1/4π² इंटू 1/n²। इसकी डायमेंशन तो होगी नहीं बच्चों, n फ्रीक्वेंसी है, इसकी डायमेंशन फ्रीक्वेंसी होती है t-1 और इसका स्क्वायर हो रहा है तो t-2। t-2 को ले जाओगे ऊपर, तो इसलिए LC की डायमेंशन हो गई 1/t-2 और इसको ऊपर ले जाओगे तो इसका आंसर आ गया t⁻²। तो m0 L0 t2, इसलिए इसका आंसर ये सही है, बी सही है ये वाला। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? लिख लिया एक्सप्लेनेशन? बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। द टाइम पीरियड ऑफ ए बॉडी अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट इज प्रेजेंटेड बाई t इज इक्वल टू p⁻A, d⁻B, s⁻C, where p is a pressure, d is a density and s is surface tension. The value of A, B and C. तो A, B और C की वैल्यू पूछी है उसने। देखो यहाँ पर t टाइम पीरियड है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला t हो गया बच्चों, ठीक है। P प्रेशर है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml-1 t-2 हो गया, इसकी पावर A। d डेंसिटी है ml-3, इसकी पावर B। s सरफेस टेंशन, फोर्स अपॉन लेंथ m t-2, m t-2, t लिखा हुआ बच्चों t-2 की पावर C। अब जरा मैं डायमेंशन कंपेयर कर रहा हूँ, इधर जरा चेक करो, इधर की तरफ m और l नहीं है, तो इसमें m जहाँ जहाँ लिखा है सबको 0 लिख दो। m की पावर a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। l को चेक करो, -a -3b माइनस a -3b बराबर 0, ठीक है। अब t को चेक करो, t की पावर -2a -2c, -2a -2c इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से a प्लस सी इज इक्वल टू हो गया -1/2, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू हटाना और इस इक्वेशन में डाल देना, ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर डाल देना, ए बी सी की वैल्यू। यहाँ से चेक कर लो ए बी सी को, यहाँ से कितना आ गया, a प्लस सी इज इक्वल टू -1/2, a प्लस सी -1/2। इस इक्वेशन को फर्स्ट को और ये सेकंड इक्वेशन डाल दो और इसको डाल दो थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर लो, a प्लस सी सब्ट्रैक्ट कर लो, फर्स्ट में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो a प्लस सी कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया तो b बराबर, b की वैल्यू यहाँ से 1/2 आ जाएगी, b की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, b की वैल्यू ये रही, ठीक है। अब एक काम कर लो, b की वैल्यू यहाँ रख दो, -3/2 माइनस a इज इक्वल टू 0, -a -3/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई, इसको इधर ले जाइए प्लस हो जाएगा तो -3/2, a की वैल्यू -3/2। a और b की वैल्यू हाफ, इसमें भी है, आंसर इसका ए सही होना चाहिए, आंसर इसका ए सही होना चाहिए।
बी और सी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ए की वैल्यू आ गई -3/2, यहाँ पर रख दो, इस इक्वेशन में रख दो, ए की जगह पर -3/2 प्लस सी इजिकल टू -1/2, ये -1/2 लिखा है। सी को यहाँ रखो, इसको यहाँ ले जाओ, तो ये वैल्यू आ गई 1, ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू -3/2 है, बी की वैल्यू 1/2 है, सी की वैल्यू 1 है। चेक कर लो, ए की वैल्यू -3/2 ये रहा, बी की वैल्यू 1/2 ये रही, सी की वैल्यू 1 ये रही, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहां तक समझ आ गया बच्चों? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 31 देखें। क्वेश्चन 31 देखें बच्चों, जरा एक दो क्वेश्चन और देख लें बच्चों, आपका काम हो जाएगा। बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, चेक कर लो। ए स्मॉल स्टील बॉल ऑफ रेडियस आर इज अलाउड टू फॉल अंडर ग्रेविटी थ्रू ए कॉलम ऑफ विस्कस लिक्विड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। आफ्टर सम टाइम द वेलोसिटी ऑफ द बॉल अटेन्ड अ कांस्टेंट वैल्यू नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। द टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड अपॉन फर्स्ट पर क्या लिखा है, मास ऑफ द बॉल, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m हो गया। सेकंड ईटा, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है बच्चों, ईटा यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m(l-1 t-1) हो जाएगा। r रेडियस है, इसका l हो जाएगा। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका l(t-2) हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो एक काम कर लो आप, एक काम कर लो बच्चों, इसको हटाना पड़ेगा मुझे। यहां देखिएगा बच्चों, इसमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहा हूं बच्चों में, इन फॉर्मूलों में पहले मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहा हूं। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इससे इक्वल होता है तो आंसर ये हो जाएगा सही। मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर इसके बराबर हो गया तो आंसर ये हो जाएगा सही। इनमें से जिसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला इस वेलोसिटी के बराबर है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो LT-1 है। इसको चेक करो, m का m, g का LT-2, ईटा का m(l-1 t-1) और r का l। देखो इस l से l गया, इस m से m गया, इसको ले जाओ ऊपर, तो LT-1 ये सही आ रहा है, क्योंकि इसका भी LT-1 है और इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए। अब क्योंकि आंसर ये है तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो उल्टा लिखा हुआ है इसका, ठीक है नहीं। और ये जब आंसर ये है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले टर्म का, ठीक है ना, इसलिए आंसर ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर ए सही है। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, ये क्वेश्चन आपका 32, ध्यान दें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब चेक करो इसे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन ही आपसे एग्जाम हॉल में बच्चों ड्रॉप होते हैं, विशेष ध्यान से सुनिएगा। क्वांटिटी x इक्वल टू ε0 L/V/T। ε0 को तो बोल रहा है परमिटिविटी, L को बोल रहा है लेंथ, V को बोल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, T को बोल रहा है टाइम। तो पहले तो एक बात समझ लो बच्चों, ε0 परमिटिविटी और L लेंथ है। यहाँ पर ये वाला जो टर्म है ना, देख लो जरा, यहाँ पर ε0 इंटू L बराबर C होता है। C यहाँ पर कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, ε0 L की जगह पर C लिख दूंगा, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C इंटू वी अपॉन टी, और C इंटू वी होता है चार्ज Q अपॉन टी,
और चार्ज अपॉन टाइम करंट बोलते हैं बच्चों, चार्ज अपॉन टाइम करंट बोलते हैं, इसीलिए इसका आंसर डी सही है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, लिख लो आप इसे। हो गया। एप्सिलॉन नॉट एल, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, एल लंबाई है, इन दोनों की डायमेंशन निकालेंगे और कैपेसिटी की डायमेंशन निकालेंगे, सेम निकलेगी, सेम निकलेगी। इसलिए मैंने एप्सिलॉन नॉट एल को मैंने सी लिख दिया है, इसकी जगह पर मैंने सी लिख दिया। ये पोटेंशियल है, कैपेसिटी इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्ज होता है, ये टाइम, चार्ज अपॉन टाइम इलेक्ट्रिक करंट को बोलते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी सही है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, फिर से कह रहा हूँ, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन इसी तरह के ड्रॉप होते हैं आपको जल्दबाजी में। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट डिनोटेड परमिबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। द डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 1/c²। इन दिस रिलेशन c इज स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पर इस फॉर्मूले में c लाइट की स्पीड है, 1 लाइट की स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला होता है LT-1, LT-1 का हो रहा है यहाँ पर स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाओ तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया, L-2T+2, ये बन गया L-2T+2। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखें। द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी x इन इक्वेशन फोर्स इज इक्वल टू x अपॉन डेंसिटी इज गिवन बाई। इसमें x की डायमेंशन पूछी है, तो x की डायमेंशन पूछी है तो x बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डेंसिटी, फोर्स इंटू डेंसिटी। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, mLT-2, डेंसिटी का क्या है mL-3, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया m2L-2T-2। ठीक है, देखो m2L-2T-2, आंसर इसका सी आएगा। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है बच्चों? क्लियर है? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35। जरा एक नया सा टर्म है बच्चों, मार्टिन्स। द मार्टिन सिस्टम होता है ये, एक्चुअल में ये मार्टिन सिस्टम इज रिलेटेड टू मार्स प्लैनेट विच हैज 2 मून्स। एक्चुअल में मार्स जो प्लैनेट है ना, मार्टिन शब्द जो है मार्टिन सिस्टम बोला जाता है। एक्चुअल में मार्स प्लैनेट से रिलेटेड है ये, और उस मार्स के 2 मून होते हैं बच्चों। मार्टिन एक्चुअल में मार्स प्लैनेट से रिलेटेड है, इसलिए मार्टिन सिस्टम लिख दिया यहाँ पर। द मार्टिन्स यूज्ड फोर्स एक्सेलरेशन a टाइम t एज देयर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। द डायमेंशंस ऑफ लेंथ ऑफ मार्टिन सिस्टम, लेंथ की डायमेंशन पूछ रहा है। मार्टिन सिस्टम में फोर्स को F बोला है, तो लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स की पावर A, एक्सेलरेशन A की पावर स्मॉल a स्मॉल b, ठीक है, एंड टाइम t की पावर c। ठीक है, डायमेंशन बोथ साइड लिख करके ABC का मान निकाल लो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ABC की वैल्यू निकाल करके यहाँ रख देना। मैं करके दिखा रहा हूँ। इसका डायमेंशन तो L हो गई बच्चों, F की डायमेंशन mLT-2 की पावर A एक्सेलरेशन बोल रहा है, LT-2 की पावर B, T टाइम बोल रहा है, T की पावर C। अब जरा चेक करो, चेक करिए। पहले यहाँ पर m की डायमेंशन चेक कर लो। m की पावर a है, उधर m है नहीं, तो a की वैल्यू 0 आ गई।
ए की वैल्यू 0 आएगी। पहली बात तो इसमें जिस ऑप्शन में एफ नहीं लिखा है ना वो आंसर सही है आपका। इसमें एफ है, इसमें एफ है, इसमें एफ है, ये गलत है। इसमें एफ नहीं लिखा हुआ है, आंसर आपका ये आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है मुझे, आपको नहीं दिख रहा है हो सकता है। ए की वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ पर 0 रखेंगे। पहले बी की वैल्यू और निकालो, पहले एल को कंपेयर करो, एल की पावर ए, एल की पावर बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू एल की पावर ए और एल की पावर बी इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू 0 रख दो, 0 प्लस बी इज इक्वल टू 1। बी की वैल्यू 1 आ गई बच्चों, ये रही, ये वैल्यू 1 आएगी, इसमें 1 है, ये रही। अब टी को और चेक कर लो, टी की पावर यहाँ पर कितना है -2a, यहाँ पर टी की वैल्यू, टी की पावर -2b, यहाँ पर टी की पावर c इज इक्वल टू, इधर टी नहीं है तो 0। ए की वैल्यू रखो यहाँ पर 0, -2 इंटू 0। बी की वैल्यू रखो -2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर है, तो सी इज इक्वल टू 2 आ गया, सी की वैल्यू 2 आ गई, ये वैल्यू 2 आएगी, ये तो 0 आएगा। तो इसलिए आंसर आपका एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ की पावर 0, ए की पावर 1, टी की पावर 2, आंसर आपका ये रहा, दिल्ली। क्लियर, फोर्थ ऑप्शन सही है बच्चों। बच्चों यहाँ तक मैंने आज 35 क्वेश्चंस डिस्कस कराए हैं आपको, ठीक है ना। आगे के कुछ क्वेश्चंस डायमेंशन से रिलेटेड बच्चों मैं नेक्स्ट पीरियड पर कराऊंगा। जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कराए हैं मैं तो यही कहना चाहूँगा, इन क्वेश्चंस को आप ठीक से, ठीक है ना, कर लें। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नीट एग्जाम में बहुत परेशान करते हैं, बड़ा ध्यान से करें आप इनको, और इनको बार बार संभव हो तो रिवाइज कर लें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पीरियड में।